मुस्लिम जगत में बीते दिनों कुछ ऐसा हुआ है जिसकी शायद आपको खबर भी नहीं है, या मैं यूं कहूँ कि ये इतनी बड़ी खबर आप सबसे छुपाई गई है। एक लॉबी ऐसी है जो ये नहीं चाहती कि ये खबर आप तक पहुँचे। अमेरिका और चाइनीज मीडिया में आपको इस खबर को लेकर कुछ भी देखने सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल इस मसले से खौफ में है। उनकी बरसों की मेहनत फेल होती दिख रही है। अस्सलामु अलैकुम, कमेंट में वालेकुम अस्सलाम जरूर लिखिएगा। पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक करने के लिए बीते दिनों सऊदी अरब के मक्का शहर में एक बहुत बड़ी पहल हुई है। इस सम्मेलन में पूरी दुनिया के मुसलमानों के मुफ्ती और आलिमों ने हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन का मकसद इस्लामिक विचारधारा के अलग अलग स्कूलों यानी स्कूल ऑफ थॉट्स और संप्रदायों के बीच आपसी मतभेदों को मिटाकर सभी मुसलमानों को एक करना है, जैसे कि देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया और सुन्नी। सभी अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट वाले दुनिया भर के मुसलमानों को अपने अपने मतभेदों को दूर करना इस सम्मेलन का मकसद है। इस सम्मेलन में दुनिया भर से आए आलिमों ने अपने अपने विचार रखे और आपसी मतभेदों को भुलाकर इस्लाम को मजबूत करने की बात कही है। इस बैठक में इस बात पर जोर दिया गया है कि सभी इस्लामिक स्कूल ऑफ सेक्ट्स की विचारधारा का सम्मान किया जाए और अपने अपने मतभेदों की वजह से दुनिया में इस्लाम की छवि खराब ना हो, क्योंकि शिया और सुन्नी या देवबंदी हो या बरेलवी, इनके आपस के मतभेद किसी से छिपे हुए नहीं है। कभी कभी तो ये आपस के झगड़े में इस्लाम को इतना नुकसान पहुंचा देते हैं जितना कि कोई इस्लाम का दुश्मन भी नहीं पहुंचाता है। इस बैठक में इस्लाम की शिक्षा दुनिया भर में फैलाने और आपसी भाईचारे को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया है। अब सवाल ये बनता है कि क्यों जरूरत पड़ी इस सम्मेलन की, तो इसका जवाब है सम्मेलन में जारी किए गए चार्टर में इस्लामिक देशों से ऐतिहासिक घटनाओं से सीखते हुए नई पीढ़ी को फालतू की बहसों से बचने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा चार्टर में इस्लामिक संप्रदायों के बीच आपसी रिश्ते बेहतर करने और लड़ाई बढ़ाने वाले नारों से बचने की जरूरत पर जोर दिया गया है। एकीकरण हासिल करने, मुस्लिम देशों की ताकत बढ़ाने के लिए इस्लामिक देशों को और समुदायों के बीच सहयोग जरूरी है। इस सम्मेलन का आयोजन किंग सलमान और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा किया गया है। मुस्लिम वर्ल्ड को एक करने की यह पहल साल 2019 में मक्का डिक्लेरेशन चार्टर के नाम से हुई थी। इस चार्टर का मकसद मुसलमानों के आपस के मतभेदों को मिटाकर दुनिया में साझा लक्ष्य को हासिल करना है। इस सम्मेलन का जो एक अहम मुद्दा था वो ये है कि इसमें ईरान ने भी हिस्सा लिया था। सऊदी अरब और ईरान की दुश्मनी बरसों पुरानी है। दोनों के अपने अपने पाले हैं। सऊदी अरब अमेरिका के खेमे में है, वहीं ईरान रूस और चीन गुट का हिस्सा है। दोनों देश एक दूसरे देशों से बेहतर दिखना चाहते हैं। जहां सऊदी सुन्नी वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, वहीं ईरान शिया वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। सऊदी अरब और ईरान के रिश्ते साल 1980 से बिगड़ने शुरू हुए और आज तक दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन समझे जाते हैं। पर कुछ वक्त पहले दोनों देशों के मंत्रियों ने कई बैठकें करके अपने अपने रवैये में ढील देने की कोशिश की है और अभी के समय में काफी संयम बरतते हुए नजर आए हैं। इसी कोशिश का नतीजा ये निकला कि इस बैठक में ईरान ने हिस्सा लिया, बल्कि सुन्नी देशों से रिश्ते सुधारने की पहल भी की है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सऊदी अरब है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, दो पुराने दुश्मन देश आखिरकार एक हो पाएंगे या ये महज एक दिखावा भर ही रह जाएगा? आपकी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जज़ाकल्लाह खैर।